अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करें? अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान करने से किस प्रकार राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, जिनको संतान नहीं होता है संतान प्राप्ति होती है, संपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। साथ में हम घर में विराजमान राधा रानी की सेवा कैसे करें, कैसे उनसे कामना करें कि हमें पुत्र प्राप्ति हो यदि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तो देखिए, हमें घर में बैठी राधा रानी जो विराजमान है उनको गंगा जल से शुद्ध स्नान कराना है, दूध से स्नान कराना है। और इस बार अहोई अष्टमी 5 अक्टूबर को पड़ रहा है, 5 अक्टूबर 2023 को। जो अहोई अष्टमी का व्रत जो होता है, जिसे राधा अष्टमी भी कहते हैं, वो कार्तिक मास के अष्टमी तिथि को शुक्ल पक्ष में पड़ता है। जो मतलब इस दिन इतना मेला लगा होता है, घर में लोग अहोई अष्टमी का व्रत पूजा भी करते हैं। साथ में राधा रानी जी का बहुत महत्व है। इस दिन राधा रानी जी की कृपा प्राप्ति के लिए लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं। कहते हैं वृंदावन में देश विदेश से भी लोग आते हैं और वो क्या करते हैं कि मध्य रात्रि में हुई अष्टमी के दिन जाके राधा कुंड जो बना हुआ है उसमें स्नान करते हैं। ऐसा मान्यता है कि वहाँ पे स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है, यानी कि जिनको संतान नहीं होता है वो राधा कुंड में जाके स्नान करते हैं। और राधा रानी लाल जोड़े में पहनते हैं, कहते हैं। और वहाँ पे कुछ मतलब कद्दू हो गया, पेठा मिष्ठान के तौर पर छोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे राधा रानी जी जिनको गर्भ धारण नहीं होता है वो उनको होता है, उनको संतान प्राप्त होता है। तो आप लोग भी ज़रूर अहोई अष्टमी के दिन जाकर वृंदावन में दान स्नान पर्व जरूर करें, इसका बहुत बड़ा महत्व है। साथ में जो राधा रानी घर में विराजमान है उनकी भी आप सेवा जरूर करें, उनको सुंदर सा श्रृंगार कराएं, उनको सुंदर सा वस्त्र पहनाएं, लाल जोड़े में उनको तैयार करना है राधा रानी जी को। क्योंकि राधा रानी जी की कृपा तभी प्राप्त होती है जब हम साथ में लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करते हैं, यानी कि आपको लड्डू गोपाल जी को भी सुंदर सा श्रृंगार करना है। और उसके बाद देखिए, जो अहोई अष्टमी होता है, अहोई माता होती हैं उनका भी लोग व्रत रखते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत रखने से ये संतान प्राप्ति के लिए ही व्रत रखा जाता है। तो लोग अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए ही रखते भी हैं और जाके राधा कुंड में स्नान भी करते हैं। तो जो भी व्यक्ति अहोई अष्टमी का व्रत रखता है, साथ में राधा रानी जी की सेवा करता है, उसके बाद क्या कहते हैं कि राधा जी को साथ में जैसे कि पेठा या आप कोई मिष्ठान जो होता है वो आप घर पर ही, यदि आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, यदि आप राधा कुंड में स्नान नहीं कर पा रहे, तो आप घर पे ही आप राधा रानी जी का नाम लेकर और आपको स्नान करना है और राधा रानी जी के सामने भोग अर्पित करना है, उनसे मनोकामना करना है कि हे राधा रानी जी, मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाएं ताकि हमें संतान प्राप्ति हो और हम घर में अच्छे से रह सकें और हमारा परिवार खुशहाल रहे। ऐसी कामना के साथ हमें राधा रानी जी का व्रत रखना है, राधा रानी जी की सेवा करनी है, अहोई अष्टमी का व्रत रखना है। और अहोई अष्टमी का व्रत जो होता है, अष्टमी तिथि कार्तिक महीने में पड़ता है, तो इस वजह से इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अब वृंदावन में तो इस दिन बहुत भीड़ लगी होती है, लोग कहाँ कहाँ से देशों विदेशों से राधा कुंड में स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि राधा कुंड को राधा रानी ने स्वयं प्रकट किया था और एक बगल में ही कृष्ण भगवान ने एक राक्षस को मारा था। उस राक्षस ने गौ का रूप धारण कर लिया था और इस वजह से गौ हत्या लगा था। इस वजह से वहाँ पे 7 नदियों का पानी ले आके कृष्ण भगवान ने वहाँ पे कुंड बना दिया था। इस वजह से उस कुंड में स्नान करने से कहते हैं लोगों को संतान प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ पे 7 नदियों का पानी विराजमान है। और कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी से वहाँ पे जो कुंड है उसको वहाँ पे लाए थे, उन्होंने बांसुरी से उन्होंने वहाँ पे प्रकट किया था और उसी के बगल में राधा कुंड का भी है। तो जो भी व्यक्ति
इन स्थानों को देखता है, इन स्थानों में जाता है, उसका अलग ही अनुभव होता है। आप जब भी वृंदावन जाएं तो जहाँ पे कृष्ण भगवान ने उस कुंड को प्रकट किया था, राधा कुंड स्थान जाएं, वहाँ पे ज़रूर जाएं। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और राधा कुंड में स्नान जाकर अहोई अष्टमी के दिन आप लोग ज़रूर करिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।